हाय फ्रेंड, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया से होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि जो रैखिक समीकरण है जिसका एक्सरसाइज 4.3 का जो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5 है उसको हम लोग देखेंगे, उसको हल करेंगे और देखेंगे कि कितना आसान तरीका से हम लोग उसको हल करते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसमें क्या कह रहा है कि जो यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है बिंदु जो दिया हुआ है, बिंदु 2,14 जो है, इससे होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण का नाम लिखिए। और इसमें हम लोग इस प्रकार कितना क्या कर सकते हैं, समीकरण बना सकते हैं, लिख सकते हैं, ये हम लोग को बताना है। तो इसमें क्या कह रहा है, ये जो बिंदु है, तो आप लोग को पता है जो बिंदु होता है, ये जो बिंदु है इसी से होकर जाने वाला हम लोग को निकालना है। और समीकरण का मान लीजिए जो कह रहा है दो रेखाओं के समीकरण, यानी रेखा जो होता है ये क्या होता है, समीकरण का ही बना होता है। आप लोग को पता है ग्राफ पे यहाँ पे कोई बिंदु मिलेगा तो ये रेखा बनेगा, 2-3 बिंदु मिलके क्या बनेगा, रेखा बनेगा। तो हम लोग को क्या करना है, इसी में क्या करना है, हम लोग को समीकरण बनाना है। तो सबसे पहले आप लोग को क्या दिया है कि दो बिंदु दिया है, 2 और 14। तो ये क्या होता है आप लोग को पता है, ये x वाला, ये y वाला होता है। तो हम लोग को इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिंपल से हम लोग को खुद से क्या करना है, समीकरण बनाना है खुद से सोच के। तो इसमें हम लोग कुछ नहीं करेंगे, सिंपल से क्या करेंगे, यहाँ पे x प्लस में y कर देंगे, x प्लस में y कर देंगे। बराबर में क्या करेंगे, x का मान, x प्लस y है ना यहाँ पे, तो हम लोग इसी वैल्यू को जोड़ देंगे। यानी ये जो x का मान है क्या है, 2 है, और प्लस में y का मान कितना है, 14 है। तो ये हमारा समीकरण क्या बन जाएगा, x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो ये हमारा एक समीकरण बन जाएगा। हम लोग को वैसे यहाँ पे खुद से मानना है, हम लोग खुद से कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे 2x प्लस वाई कर सकते हैं, माइनस वाई कर सकते हैं, यहाँ पे 2x माइनस वाई कर सकते हैं, या प्लस वाई कर सकते हैं, 3x प्लस वाई कर सकते हैं, या x प्लस 2y, कुछ भी करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे हम लोग क्या किए, 2x माइनस वाई ले लिए, बराबर क्या ले लेंगे। अब इसके बराबर में हम लोग को ये वैल्यू रखना पड़ेगा, 2 गुना में 2 ऑलरेडी है और x के जगह पे ये रख लेंगे, 2 हो गया, माइनस वाई कितना है, 14 है, 14 यहाँ पे लिख लेंगे। ये हमारा एक समीकरण और बन जाएगा। 2x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 4 माइनस ये घटेगा, 4 हो जाएगा, और 4 माइनस 14 तो क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा। तो ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। ऐसे हम लोग बहुत से समीकरण बना सकते हैं, कितना जितना चाहिए हम लोग बना सकते हैं। अगर मान लीजिए और हम लोग को 2 ही बनाना है और लेना है, तो यहाँ पे सिर्फ हम लोग को मानना है। मान लीजिए यहाँ पे हम लोग ले लेंगे 3x, या 3x ले लेंगे, 3x प्लस y कर लेंगे। बराबर में क्या करेंगे, 3 गुना में x और प्लस y कर देंगे। यहाँ पे -2y ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, हम लोग अपने मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं और बना सकते हैं। यहाँ पे ले लेंगे, फिर मान लीजिए 3x 6 हो जाएगा, और माइनस प्लस कर देंगे 14, कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यानी समीकरण बराबर 20। ऐसे हम लोग बहुत से निकाल सकते हैं। तो बहुत सिंपल है, हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग इस प्रकार पूरा लिख सकते हैं। इस प्रकार हम लोग अनंत जो है, अनंत क्या है, समीकरण निकाल सकते हैं, समीकरण लिख सकते हैं या निकाल सकते हैं, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। अब 3 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है कि बिंदु 3,4 जो है समीकरण 3y बराबर ax प्लस 7 के आलेख पर स्थित है। यानी ये समीकरण के आलेख पे ये जो बिंदु है वो स्थित है, उसको सर्टिफाइड करता है। तो हम लोग को क्या करना है, इसमें कह रहा है कि a का मान ज्ञात करें। तो हम लोग को बिंदु क्या दिया हुआ है, 3 और 4 दिया है, ये बिंदु है। और ये कह रहा है कि 3y बराबर ax प्लस 7, ये जो समीकरण है इस पे स्थित है। यानी इसको, ये जो बिंदु है इसको सर्टिफाइड करता है। यानी इसमें x और y जो है वो क्या है, 3 और 4 है, इसका मतलब यही है। तो हम लोग सिंपल से क्या करेंगे, ये जो समीकरण है इसमें 3 और 4 का मान पुट कर देंगे। y के जगह पे क्या रखेंगे, 3, यहाँ पे या लगा देंगे, और यहाँ पे y के जगह पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 3 इंटू में 4, और यहाँ a नहीं मिला है तो a की जगह पे हम लोग a लिख लेंगे, और x कितना है, इसमें 3 है, प्लस 7 कर देंगे, हो जाएगा। या कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, बराबर 3a, या ये माइनस है, अगर हम लोग क्या करते हैं, ये माइनस है, ये प्लस है, ये बराबर को उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे 3a हो जाएगा। ऐसे हम लोग कर सकते हैं। फिर ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, घटेगा तो 12 में से 5, और यहाँ पे 3 क्या है, गुना है, बराबर के इस साइड क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, यहाँ पे a हो जाएगा। तो a का मान जो होगा ये 5/3 होगा। कहीं भी अगर आप लोग को समीकरण दिया हुआ है और कह रहा है कि ग्राफ पे सर्टिफाइड है और आपको बिंदु दिया है, तो उसमें आप लोग अगर a b c k ऐसे कुछ देता है क्वेश्चन, तो आप लोग को अगर जो बिंदु है समीकरण पे स्थित है, यानी इसका मतलब क्या है कि एक्स वाई का मान ये बिंदु है, इसको सर्टिफाइड करता है। तो हम लोग पुट करके अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्या कर रहा है कि एक नगर है जिसमें जो टैक्सी का भाड़ा है
जो पहला किलोमीटर का जो भाड़ा है, जो फर्स्ट किलोमीटर आप तय कर रहे हैं उसका भाड़ा जो है 8 रुपया है। और उसके बाद से आप जितना किलोमीटर, 1 किलोमीटर के बाद से आप जितना किलोमीटर तय करेंगे उसका हर किलोमीटर पे ये 5-5 रुपया लगेगा। 5 रुपया उसका भाड़ा है, यानी नियत भाड़ा 8 है फर्स्ट का, और उसके बाद आप जितना किलोमीटर जाएंगे हर किलोमीटर पे 5-5 आपको रुपया देना पड़ेगा। तो कह रहा है इसमें टोटल जो तय किया हुआ जो दूरी है वो क्या है, x लेना है, और जो टोटल भाड़ा है, किराया है, वो y है। तो इसमें हम लोग को क्या करना है, इसको समीकरण बना के इसका ग्राफ खींचना है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसको, पहले डायग्राम से समझेंगे, इसको डायग्राम से समझ लेंगे। उसके बाद हम लोग, मान लीजिए ये कह रहा है कि ये क्या है, टोटल, इसमें कह रहा है कि एक टैक्सी है, तो मान लेते हैं हम लोग ये टोटल है, ये क्या है, टोटल। यहाँ से आप लोग बिंदु ए से चलना आरम्भ करते हो और यहाँ पे आप लोग बी पे आके आपका जो ये है ट्रैवलिंग जो है वो ख़त्म हो जाता है। यानी ये टोटल कह रहा है इसमें कि यहाँ से यहाँ जो है, यहाँ से यहाँ का जो दूरी है वो क्या है, x है। टोटल कह रहा है x लेना है, और इसका जो भाड़ा है टोटल वो भी क्या लेना है, y लेना है। लेकिन इसमें टोटल का तो x है, लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि जो 1 किलोमीटर है, मान लीजिए यहाँ से, जब यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है इसका खर्च कितना है, 8 रुपया लग रहा है। यानी 1 किलोमीटर है, ये जो है 1 किलोमीटर है, यानी ये 1 किलोमीटर है, इसका खर्च कितना लग रहा है, इसका भाड़ा जो लग रहा है वो कितना लग रहा है, 8 रुपया लग रहा है। बाकी का ये जो है यहाँ से यहाँ का भाड़ा कितना लग रहा है, जो बच रहा है वो कितना लग रहा है, इसका भाड़ा लग रहा है कितना, 5 रुपया हर किलोमीटर का। और ये जो दूरी होगा, ये तो पूरा टोटल x है और ये 1 किलोमीटर घट गया, तो ये जो दूरी होगा ये कितना हो जाएगा। यहाँ से हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, b को अगर हम लोग थोड़ा नीचे लिख लेंगे, चाहे b यहाँ पे लिख लेंगे, तो ये जो होगा यहाँ से ये जो दूरी होगा ये क्या हो जाएगा, ये टोटल x है, 1 घट गया, तो ये हम लोग क्या लिख सकते हैं, x-1। तो ये जो दूरी है x-1, तो ये जो दूरी है इसका हम लोग को चार्ज कितना दे रहा है, 5 रुपया देना पड़ रहा है। यानी ये जो दूरी पे टोटल x है और 1 घटा दिए, तो ये दूरी जो बचा, हम लोग को दूरी पता नहीं है कि कितना किलोमीटर है, तो ये दूरी पे हम लोग 5 रुपया दे रहे हैं, और ये जो है क्या है, 8 रुपया दे रहे हैं। इस पर हम लोग क्या दे रहे हैं, 5 रुपया पर किलोमीटर। यानी ये जो पूरा दूरी है इस पर हम लोग 5 से गुना करेंगे तो हमारा ये राशि निकल जाएगा। यहाँ पे मानेंगे, माना कि हम लोग को दिया हुआ है, माना कि क्या है, कुल दूरी, कुल दूरी जो है हम लोग को मानना पड़ेगा, उसमें भी कह रहा है कि कुल दूरी क्या है, x किलोमीटर है, x किलोमीटर है, तथा कुल क्या है, किराया, किराया जो है वो क्या है, y रुपया, यह है y रुपया है। तो प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है, प्रश्न से क्या हो जाएगा कि, अब प्रश्न से क्या है कि हम लोग को इसमें ये लिखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कुल दूरी है, इसमें क्या है, कुल दूरी का अलग अलग किराया है। तो हम लोग पहला जो है, पहला जो है 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का किराया जो है, किराया जो है वो क्या हो जाएगा, 8 रुपया है, 8 रुपया है। फिर हम लोग को क्या निकालना है, बचा हुआ जो दूरी है उसका किराया निकालना पड़ेगा। तो बचा हुआ दूरी का किराया निकालना पड़ेगा। अब बचा हुआ दूरी का किराया क्या होगा, जो है आप लोग को टोटल x है और टोटल x किलोमीटर दूरी है, और 1 किलोमीटर का हम लोग का पहले किराया मिल गया है, यानी हम लोग 1 घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, बचा हुआ दूरी बच जाएगा। और बचा हुआ दूरी का जो भाड़ा है, किराया है, वो कितना है, हर किलोमीटर पे कितना है, 5-5 रुपया है। यानी तो ये बचा हुआ दूरी हो गया, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 5 से गुना कर देंगे। 5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, बचा हुआ दूरी का किराया, क्योंकि हम लोग को टोटल मिला हुआ है x किलोमीटर है, और x किलोमीटर में से 1 घटा देंगे तो ये बचा हुआ बच जाएगा, और बचा हुआ जो दूरी बचेगा उसमें क्या है, 5 रुपया भाड़ा लग रहा है, और 1 किलोमीटर का 8 रुपया लग रहा है। तो अब जो है ये हम लोग निकाल लिए। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग को समीकरण बनाना है, तो समीकरण हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे कैसे, ये जो है टोटल किराया कितना दिया है, कुल किराया जो है कितना है, y रुपया दिया है। अब ये जो है 1 किलोमीटर का है, 1 किलोमीटर दूरी का, और ये जो है बचा हुआ दूरी का है, तो हम लोग इसको जोड़ देंगे, जोड़ेंगे x-y गुना में
5। तो ये हमारा समीकरण बन जाएगा। आप लोग को दिख रहा है ये टोटल किराया है, ये 1 किलोमीटर का किराया है और ये जो बचा हुआ हम लोग ट्रेवलिंग किए उसका किराया है। तो ये दोनों मिलके कुल किराया के बराबर हो गया। अब हम लोग यहाँ से आसानी से एक्स वाई का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है वाई बराबर में क्या हो जाएगा, एक्स से 5 में गुना हो जाएगा तो 8 प्लस में 5x हो जाएगा और ये माइनस 1 से 5 में होगा तो -5 हो जाएगा। इसको हम लोग यहाँ बराबर यहाँ पे यहाँ लिख के क्या लिख सकते हैं, वाई जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं बराबर में, ये जो है 5 माइनस है और 8 है तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा घटेगा तो, और प्लस 5x हो जाएगा। अब हम लोग को इसका ग्राफ बनाना है, बोला है कि ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए हम लोग को 2 वैल्यू चाहिए, कम से कम हम लोग को इसमें 2 बिंदु निकालना पड़ेगा। तो हम लोग कुछ भी यहाँ पे 2 बिंदु निकाल लेंगे, यहाँ पे हम लोग निकाल लेंगे। अब देखिए y बराबर ये ऑलरेडी है तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ x पे मान लेते हैं एक्स वाई, एक वैल्यू x पे यहाँ पे 0 ले लेते हैं, 0 ले लेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, बच जाएगा 3 बच जाएगा। अगर हम लोग क्या करते हैं x पे, यहाँ पे हम लोग x पे क्या करेंगे, 0 हो गया एक बार और एक बार 1 ले लेते हैं, 1 ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा और 5 में 3 जुटेगा तो 8 हो जाएगा। तो ये हम लोग का 2 बिंदु मिल गया। ये जो है 2 बिंदु हम लोग को 0 यहाँ पे लिख लेंगे, 2 बिंदु जो है। अब हम लोग इसका ग्राफ पे ये जो वैल्यू है ये पुट करेंगे तो यहाँ पे x पे 0 और y पे 3 है, x पे 0 y पे 3 किस पे मिलेगा, y पे मिलेगा। तो ये आ जाएगा बिंदु x पे 0 और y पे 3, ये जो होगा क्या हो जाएगा, थोड़ा सा हम लोग नीचे लिख लेंगे, x पे और y पे ये मिल जाएगा, y पे मिलेगा आपको ये 3 पे, और यहाँ पे x 1 है और y जो है 8 है। तो x पे 1 ये है और y पे 8, यानी यहाँ पे आ जाएगा, आप लोगों को दिख रहा है ये जो होगा ये बिंदु हो जाएगा। तो हम लोग इसको भी लिख लेंगे x पे 1 और y पे 8। अब इसको हम लोग सिंपली मिला देंगे तो ये जो है यहाँ पे मिल जाएगा और ये ऊपर तक लेके जाएंगे, यहाँ पे बिंदु हो जाएगा, एक बिंदु 1 का आ जाएगा हम लोग को। और समीकरण का इस पे हम लोग नाम लिख देंगे। तो समीकरण मिला हुआ है क्या है, y बराबर में 3 + 5x। तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, ये समीकरण है। और आप लोग थोड़ा क्लियर से इसको बना सकते हैं, जो ग्राफ पे बनाएंगे तो अच्छा से आएगा। तो ये जो है 5 नंबर जो है इसमें 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 5 नंबर का। इसमें क्या है कि ग्राफ दिया हुआ है और उसमें ये क्या दिया हुआ है, कर रहा है ये जो समीकरण है इसमें सर्टिफाइड कर रहा है कि नहीं किसका ग्राफ है, इसको चेक करना है। हम लोग को ये 4 समीकरण दिया है और ये ग्राफ में क्या दिया है, बिंदु दिया हुआ है। तो इसको चेक करना है कि ये जो समीकरण है इस समीकरण में किसका ये ग्राफ है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जो बिंदु दिया है आप लोग को दिख रहा है ये 3 बिंदु दिया है, ग्राफ पे जो 3 बिंदु दिया है उसको हम लोग चेक करेंगे ये समीकरण में पुट करके कि किस पे ये जो है वैल्यू सर्टिफाइड हो रहा है। अगर ये जो है वैल्यू जो होगा x बराबर y अगर होगा तो ये जो तीनों वैल्यू जिस इस समीकरण में बराबर आ जाएगा, सर्टिफाइड हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, वो हम लोग का ग्राफ जो होगा वह समीकरण के लिए सत्य होगा, सर्टिफाइड होगा। तो इसके लिए हम लोग चेक करेंगे। तो पहला जो है आप लोग देख सकते हैं y बराबर x। तो इसमें आप लोग को दिख रहा है y बराबर x, तो 0 बराबर 0, अगर ये जो x का वैल्यू आप लोग को पता है ये y का वैल्यू, तो ये तो पहला बराबर है। लेकिन अगर दूसरा वैल्यू अगर हम लोग इस बिंदु में पुट करेंगे, हम लोग को तीनों सर्टिफाइड होना चाहिए। तो दूसरा अगर पुट करते हैं तो यहाँ पे -1 है और यहाँ पे 1 है। तो x पे -1 और y पे क्या है, ये जो है 1 है। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये तीनों नहीं होगा। पहला के लिए ये गलत हो जाएगा। दूसरा में अगर हम लोग देखेंगे, इसमें अगर हम लोग x के जगह पे क्या है 0 रखते हैं और y 0, तो ये बराबर हो जाएगा। फिर इसमें अगर x के जगह पे क्या रखते हैं दूसरा बार में माइनस, ये जो है -1 है प्लस फिर 1 है, तो ये रखेंगे बराबर 0। दूसरा में हम लोग रखें तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 0 बराबर 0 आ जाएगा। पहला 0 बराबर 0 आ गया। फिर दूसरा जो वैल्यू है इसको भी चेक कर लेंगे। तो x बराबर क्या है, x बराबर इसमें 1 है और प्लस और -1 बराबर 0, तो ये भी 0 बराबर 0 हो जाएगा, यानी ये दूसरा जो होगा ये सर्टिफाइड हो जाएगा। तो यानी ये जो ग्राफ जो होगा वो क्या हो जाएगा, इसके लिए सर्टिफाइड होगा। दूसरा का जो ग्राफ जो पहला दिया हुआ है वो क्या है, इस समीकरण का ग्राफ है। हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो ग्राफ है वो इस समीकरण के लिए सर्टिफाइड है। अगर हम लोग तीसरा चेक करते हैं, इसमें देखेंगे एक ही हम लोग का सही होगा। अगर तीसरा हम लोग चेक करते हैं तो y बराबर 2x, तो यहाँ कहीं भी आप लोग को देख रहे हैं y 1 1 है, 1 माइनस प्लस ऐसे है, तो 2x यहाँ पे अगर होगा तो y ये तो रखेंगे 0 बराबर 0 तो हो जाएगा, लेकिन ये जो रखेंगे तो नहीं होगा,
तो ये हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। क्या करेंगे हम लोग, सिर्फ ये जो है बिंदु का वैल्यू पुट करके चेक करेंगे, जिस पे जो होगा बराबर के इस साइड और बराबर के इस साइड दोनों का वैल्यू अगर बराबर आएगा तो क्या हो जाएगा, वही जो होगा समीकरण इस ग्राफ का होगा। ये जो बी नंबर क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे तो आप लोग को ग्राफ दिख रहा है, उसमें क्या है, बिंदु जो दिया है ये दिया हुआ है, 3 बिंदु दिया है और इसको हम लोग को चेक करना है कि किस पे ये सर्टिफाइड है, यानी इसमें समीकरण चेक करना है कि कौन सा ग्राफ है, ये ग्राफ है कौन सा समीकरण का है। तो हम लोग चेक करेंगे। अब देखिए पहला जो है y बराबर में क्या है, y बराबर में x + 2, तो y बराबर में हम पहला बिंदु रखेंगे तो आप लोगों को दिख रहा है ये -1 है, x -1 है और y 3 है। तो यहाँ पे अगर -1 रखते हैं, पहला जो है इसमें अगर हम लोग क्या करेंगे -1 रखेंगे तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे y बराबर में क्या है, x प्लस में 2, x प्लस में क्या है 2 है, तो y जो है इसमें कितना है 3 है, बराबर x -1 और +2, तो ये क्या हो जाएगा, ये घटेगा तो क्या हो जाएगा, आप लोगों को दिख रहा है ये क्या हो जाएगा -1 आएगा, ये जो है 1 आ जाएगा, ये माइनस घट जाएगा इसमें से, तो ये सर्टिफाइड पहला नहीं होगा। फिर हम लोग दूसरा देखेंगे, क्या है दूसरा है y बराबर में x -2, यानी y कितना है, y 3 है और x -2, x कितना है -1 और ये जो है -2 पहले से है, तो ये -3 हो जाएगा, ये प्लस का, तो ये भी नहीं होगा, ये भी सर्टिफाइड नहीं होगा। फिर हम लोग तीसरा देखेंगे, तीसरा में क्या है आप लोगों को दिख रहा है, तीसरा में यहाँ पे ले लेंगे y बराबर में है -x + 2, तो y कितना है, y इसमें -3 दिया है और x कितना हुआ -1, और ऑलरेडी यहाँ पे पहले हम लोग लिखेंगे, पहले माइनस है फिर x का -1 + 2, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 1 + 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ भी 3, यानी 3 बराबर हो गया। फिर इसका दूसरा पॉइंट हम लोग चेक कर लेंगे, दूसरा जो है ये 0 और 2 है, तो इस पर हम लोग क्या करते हैं, x पे यहाँ जो है x का कितना है 0, x पे यहाँ पे कितना आ रहा है 0 आ रहा है, x 0 रख लेते हैं और y कितना है, y 2 है, यहाँ 2 बराबर x 0 + 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, तीसरा भी बिंदु रखेंगे, तीसरा में क्या है x जो है क्या है 2 है, यानी यहाँ पे y जो है 0 है और बराबर x जो होगा 2, और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस पहले से है और +2 कर देते हैं, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और ये पहले से 0 है, यानी ये तीसरा ऑप्शन जो होगा तीनों पे सर्टिफाइड है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका जो होगा ये ग्राफ जो होगा इस समीकरण का होगा, यहाँ ग्राफ का समीकरण जो होगा ये होगा, और हम लोग इसको चेक नहीं करेंगे, अगर ये भी चेक करते हैं तो ये नहीं आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज मैं जितना भी क्वेश्चन कराया आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आप लोग को कहीं भी डाउट है तो प्लीज कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मैं जो भी क्वेश्चन कराऊं आपके पास आसानी से पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।